डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम हमारा 10वां चैप्टर देख रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें हम इसका पहला हिस्सा देख चुके थे इसके पहले वाले सेशन में, जिसमें हमने इसकी तारीफ़ देखी थी कि इंटरनेशनल ट्रेड हम किसको कहेंगे। आज हम हमारे 10वें चैप्टर का दूसरा हिस्सा देखेंगे। आपकी किताब में पेज नंबर 112 होगा। हम आज जो टॉपिक देखेंगे उसका नाम है निकास व्यापार माटेना प्रोत्साहन, कि बरामदी तिजारत के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। आज हम वो देखेंगे कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम बरामद क्यों करते हैं, या कोई भी मुल्क बरामद क्यों करता है, बरामद किस लिए की जाती है। एक बात समझ लीजिए कि देश में हमारे मुल्क में जैसे हमने किसी चीज़ की प्रोडक्शन कर ली है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अभी मैं आपको प्याज का ही एग्ज़ाम्पल दूँ, हमने प्याज की प्रोडक्शन कर ली है। अब हमारी जितनी डिमांड है उतना स्टॉक हमारे पास है, ठीक है, और उसके बावजूद भी हमारे पास स्टॉक बच रहा है, उसके बाद भी हमारे पास प्याज का ज़ख़ीरा है। तो हम क्या करेंगे, उसको दूसरे मुल्क में जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहाँ पे उसकी बरामद कर देंगे। अच्छा, अब हम ये बरामद क्यों करेंगे, इससे हमारे दो फ़ायदे होंगे। सबसे पहला है कि हमको वक्त के बाद वैसे ही वो सब्ज़ी, वो अनाज ख़राब हो जाने वाला है, वो चीज़ ख़राब हो जाने वाली है, तो वो वैसे ही वेस्ट हो जाएगा, तो हम उस वेस्टेज से बच सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा हमारा ये है कि हम अगर उसको दूसरे मुल्कों में उसकी बरामद करते हैं तो हमारे पास जो विदेशी सरमायाकारी है, जिसको विदेशी हुंडियामण बोलते हैं गुजराती में, तो हमारे पास जो विदेशी पैसे हैं, विदेशी सरमायाकारी है, वो हमारे पास आएगा, ठीक है। उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, तो जाहिर है कि जैसे कि आप जानते हो कि अगर मैं डॉलर पाउंड वगैरह की बात करूं तो वो सब हमारे रुपए के मुकाबले कैसे है, मजबूत है। तो हमें कैसे होता है, हमारी फसल का ज़्यादा दाम मिलता है, या अच्छा दाम मिलता है, या अच्छा नफ़ा मिलता है, तो हम बरामद करते हैं। अच्छा, इस बरामद के लिए हमारी गवर्नमेंट ने अलग अलग कदम उठाए हैं, जिसमें सबसे पहला है व्यापारी संधियों, कि व्यापारी संधियों के माध्यम के ज़रिए ये जो बरामदी हौसला अफजाई है ये की जाती है। कि अगर हम सियासी नज़रिए से देखें तो सियासी तौर पर भी हमारे जिस मुल्क के साथ ज़्यादा अच्छे रिलेशन हैं, ज़्यादा अच्छे रिश्ते हैं, हम उस मुल्क को हमारी चीज़ें बरामद करते हैं, या उस मुल्क से सामान को दरामद करते हैं, या फिर हम उस मुल्क से दरामद या बरामद करने के लिए फोर्स करेंगे हमारे मुल्क के व्यापारियों को। उसके बाद दूसरा पॉइंट है नाણાકીય અને आर्थिक उत्तेजन वड़तर, जिसका उर्दू होगा मालियाती और माशी महरक की वापसी। मालियाती और माशी महरक की वापसी। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जो बरामदकार है, यानी जो सामान को भेज रहा है दूसरे मुल्क में, उसको सीधा सीधा पैसे दे दिए जाते हैं उसके सामान के। दूसरा कि उससे जो वेचाण वेरा मीन्स के जो सेलिंग टैक्स, जो फ़रोख्त का टैक्स उसके ऊपर लगता है, वो या तो ना लेती है हमारी गवर्नमेंट, या तो फिर बहुत कम लेती है, या तो फिर बरामद को या तो पूरी तरीके से इनकम टैक्स से मुक्ति देना, या तो फिर उनको किसी न किसी पैमाने पर इनकम टैक्स से मुक्ति देना। जो बरामद करने वाले व्यापारी है उनको कच्चा माल, दीगर सामान या फिर बिजली वगैरह सस्ते दामों पर मुहैया कराना, कि जिससे वो जो बरामदी सामान है उनकी और ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्शन कर सके। उसके बाद तीसरा पॉइंट है संकलित और सुग्रथित आर्थिक प्रोत्साहन। अच्छा, इस मंसूबे में क्या किया जाएगा, इस मंसूबे में नक्की की गई, मुकर्रर की गई रकम या फिर मुकर्रर की गई पैदाश, इसकी बरामद की जाती है, और उसके बदले या तो आप पैसे ले लो अपने सामान के बदले कैश में, या तो फिर उसके बदले आप कोई दूसरा सामान मंगवा लो, बराबर। अब इसके लिए गवर्नमेंट कौन कौन से ऑप्शंस देती है, तो उसके लिए
सबसे पहला कि राहत दर पे ज़मीन देती है हमारे जो तिजारतकार है, हमारे जो व्यापारी है उनको, कि उन्हें रीज़नेबल लगे इस तरीके से उन्हें ज़मीन दी जाती है। या तो फिर कारखानों की तश्कील करने में हमारी गवर्नमेंट उनकी मदद करती है। या तो फिर जो इनकम टैक्स वगैरह है इसमें इनको ज़रा छूट दी जाती है। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है नाણાકીય સવલતો અને સેવાઓ के माली सहूलियतें और खिदमत। कि कभी कभी कैसा होता है ना कि माली सहूलत और खिदमत देकर भी हमारी गवर्नमेंट जो बरामदी हौसला अफजाई है वो करती है हमारे व्यापारियों की, जिसमें सबसे पहला आप देखेंगे कि जो बरामदकार है उसने जिस दिन अपनी प्रोडक्ट को अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में भेजा है उसको उसी दिन उसके सामान का बिल मुहैया करा देती है, ठीक है। या फिर जो आयातकार है जिसने सामान मंगवाया है उसको आसानी से उसका माल मिल जाए ऐसा निज़ाम कर देती है। या फिर जामीन के तौर पर जो माल भेजने वाला है उसके लिए काम करती है। उसके बाद पांचवा पॉइंट आता है बिन आर्थिक सगवड़ों, यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ माली ही सहूलियतें हमारी गवर्नमेंट फ़राहम करती है, गैर माशी सहूलतें भी फ़राहम करती है। अब गैर माशी सहूलतें कैसी है हम देख लेंगे। मिसाल के तौर पर उन्हें बरामद करने के लिए जो ज़रूरी मालूमात चाहिए वो मालूमात उन्हें फ़राहम करती है। दूसरा कि उन्हें जिन सामानों की बरामद करनी है, ठीक है, उनकी पैदावार करने के लिए ज़रूरी ट्रेनिंग लिए हुए अफराद फराहम करती है कि जिन अफराद ने ये बरामदी सामान की ट्रेनिंग ली हुई है कि उसकी प्रोडक्शन कैसी करनी है वैसे अफराद फराहम करती हैं। या तो फिर जो निकास बाज़ार है, मतलब जो बरामदी बाज़ार है उसकी मालूमात देती है। या तो फिर जो कारखानों में हड़ताल वगैरह होती है, तालाबंदी वगैरह होती है, ऐसी सारी चीज़ें ना कर ऐसे लोगों को समझा कर भी गवर्नमेंट कभी कभी इन लोगों की मदद करती है। उसके बाद एक वर्ड है हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको हम हिंदी में या उर्दू में कहेंगे कि ख़ास इक्तिसादी इलाका। हमारे मन में सवाल होगा कि भाई ख़ास इक्तिसादी इलाका यानी क्या टीचर? तो समझ लो कि हमारी संसद ने एक कायदा बनाया था 2005 में, जिसके ऊपर अमल हुआ 10 फरवरी 2006 में। अब ये कायदा क्या था? ये कायदा ये था कि जो भाई ख़ास इक्तिसादी इलाके हैं ना, बराबर, ये बनाना। अच्छा, अब आप कहोगे ख़ास इक्तिसादी इलाके यानी कैसे टीचर? जैसे ऐसे इलाके के जहाँ से आप बरामद कर सकते हो, बराबर, जहाँ पर आप एकदम आज़ाद होकर व्यापार कर सकते हो। फिर बंदरगाह या फिर सनदी वसाहतें यानी सनदी इलाके बनाना कि जहाँ पर आप आसानी से अपने सनदी काम कर सको। अच्छा, अब यहाँ पर इनको कुछ सहूलतें भी देना, जैसे कस्टम ड्यूटी हो गया, बराबर, आबकारी टैक्स हो गया, खिदमत टैक्स हो गया, सेलिंग टैक्स हो गया, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इन सब में से इन्हें मुक्ति दी जाती है अगर ये लोग इन बताए हुए इलाके, जैसे कि निकास प्रोसेसिंग इलाका मैंने आपको बताया, मुक्त व्यापार इलाका मैंने आपको बताया, बंदरगाह मैंने आपको बताई, यहाँ पे इनको ये सारी चीज़ें कस्टम ड्यूटी, आबकारी टैक्स वगैरह, इन सब से इनको मुक्ति दी जाती है अगर इन जगहों से अपने बरामद करते हैं तो इनकी ये भी हौसला अफजाई की जाती है। इसके बाद का हमारा पॉइंट है निकास प्रक्रिया विस्तार, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जिसको हम EPZ भी कहेंगे। कि अगर हम भारत सरकार की बात करें तो हमारी भारत सरकार ने बरआमदी तिजारत के लिए, उसकी हौसला अफजाई के लिए EPZ, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की तश्कील की है। ये जोन कहाँ कहाँ पर हैं? जैसे कि आप आपकी स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि भारत सरकार ने
कंडला बंदरगाह, सांता क्रूज मुंबई, फाल्टा नोएडा, कोचीन चेन्नई, विशाखापट्टनम, द्वारका, कोसिंद्रा, भरूच, दहेज, ये सारे जो इलाके हैं इनको फ्री ट्रेड जोन, मुक्त तिजारती इलाका कि आज़ाद तिजारती इलाका इनको अनाउंस किया है। अच्छा, अब इन इलाकों में आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलेगी? इन इलाकों में आपको आपके व्यापार के लिए, आपकी तिजारत के लिए जो प्राइमरी फैसिलिटीज़ है, जैसे कि अच्छे रास्ते, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत, एकदम ऊंची क्वालिटी का कच्चा माल, ये सारी चीज़ें आपको इन इलाकों में बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगी। इसके अलावा ऐसे बरआमदी प्रोसेसी इलाकों में आपको बिल्कुल जदीद मालूमात हासिल होंगी आपके तिजारत के मुतालिक। इसके अलावा विदेशों में बाज़ारों के क्या हालात है, वहाँ की सियासी हालात क्या है, और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत कैसी है, आप जिस मुल्क के साथ अपनी प्रोडक्शन को बरामद करना चाहते हो, ये सारी सहूलतें आपको इस बरआमदी प्रोसेसी इलाके में दी जाती है। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने निकास व्यापार माटेना प्रोत्साहनों देखा कि हम दूसरे मुल्क के साथ बरामद कर सके, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने हमें कौन कौन सी सहूलतें फराहम की है। इंशाअल्लाह हम हमारे आने वाले सेशन में दरामदी प्रोसेस देखेंगे कि आयात प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होती है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये दोनों ही जो आज हमने पढ़ा, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेशन में जो हम पढ़ेंगे वो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। एंड इंशाअल्लाह अब जो हमारा आने वाला सेशन है उसमें हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं।